हाय, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, व्हाई मोर ऑप्शंस मेक अस लेस हैप्पी। तुम इमेजिन करो, तुम एक सुपर मार्केट में हो और तुम्हारे सामने 10 चॉकलेट बार्स हैं और हर बार में 100 डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, तो तुम कौन सी चूज़ करोगे? ऑब्वियसली तुम कंफ्यूज हो जाओगे और शायद तुम कुछ भी चूज़ ना कर पाओ, बिकॉज इतने ऑप्शन देखकर तुम्हारा माइंड कंफ्यूज हो गया कि मेरे लिए क्या बेस्ट रहेगा। और बिल्कुल इसी तरह तुम्हारी रियल लाइफ में भी होता है। तुमने कभी नोटिस किया होगा, तुम अपनी लाइफ का फर्स्ट स्मार्टफोन लेने जाते हो, तुम मार्केट में जाते हो, तुम्हें एक मॉडल अच्छा लगता है, फिर तुम 5 मॉडल और देखते हो, फिर 10 मॉडल और देखते हो, और लास्ट में जब तुम घर जाते हो तो तुम्हें लगता है कि यार मैंने गलत चॉइस कर ली, मैंने गलत मोबाइल चूज़ कर लिया, मेरे लिए ये बेस्ट नहीं था, मुझे दूसरा लेना चाहिए था। और ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे डार्क साइकोलॉजी छुपी है, जिसे हम कहते हैं द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, जो ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों ज़्यादा ऑप्शंस हमारी हैप्पीनेस को छुपा कर ले जाते हैं। तो यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, और इस वीडियो को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। नंबर 1, रिसर्च बाय द साइकोलॉजिस्ट बैरी। नंबर 2, व्हाई आवर ब्रेन रिएक्ट लाइक दिस। और नंबर 3, डार्क साइकोलॉजी एंड प्रैक्टिकल लेसन्स। तो अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसा मोर वैल्यूएबल और साइकोलॉजी रिलेटेड कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। ओके, इन द ईयर ऑफ 2004 द साइकोलॉजिस्ट बैरी सकवाट, उन्होंने एक बुक लिखी द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, जिसमें उन्होंने बताया कि जब ऑप्शन लिमिटेड होते हैं, ऑप्शन कम होते हैं, तो हमारा माइंड सेटिस्फाई फील करता है। लेकिन जब ऑप्शन अनलिमिटेड हो जाए, ऑप्शन ज़्यादा हो जाए, तो हमारा माइंड कन्फ्यूज़न, रिग्रेट और एंजाइटी में पड़ जाता है। और इस पे एक कंप्लीट एक्सपेरिमेंट किया था इन द ईयर ऑफ 2000 कोलंबिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर शीना लेंगर ने। उन्होंने सुपरमार्केट के सामने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने जैम सेल करना शुरू की। पहले दिन उन्होंने सिर्फ 6 फ्लेवर जैम के सेल किए और लोगों ने जैम बाय की और वो सेटिस्फाई हुए। और दूसरे दिन उन्होंने 24 फ्लेवर रखे और जो रिजल्ट निकला उसने साइकोलॉजी को हिला के रख दिया। जिस दिन उन्होंने 24 फ्लेवर रखे, उनके टेबल पे कस्टमर तो ज़्यादा है, लेकिन परचेजेस 10x कम हो गई। कम लोगों ने जैम बाय की और जिन्होंने भी बाय की वो सेटिस्फाई नहीं हुए, जिससे ये रिजल्ट निकला साइकोलॉजी में कि ज़्यादा ऑप्शन लोगों को अट्रैक्ट तो करते हैं, लेकिन डिसीजन लेने की एबिलिटी ड्रॉप हो जाती है। और बिल्कुल इसी तरह अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड की कॉमुलेटिव स्टडीज़ ने भी ये प्रूव किया कि ज़्यादा ऑप्शन से डिसीजन मेकिंग टाइम इंक्रीज होता है, डिसीजन के बाद डाउट इंक्रीज होता है, एंड सेटिस्फैक्शन डाउन होती है, रिग्रेट और एंजाइटी अप हो जाती है, और लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस ड्रॉप हो जाती है। और बिल्कुल इसी तरह एक मेटा स्टडी ने प्रूव किया कि लोगों के ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ओवरलोड हो जाते हैं जब कंपैरिजन बढ़ जाए। सो ऑल मेजर स्टडीज प्रूव वन थिंग, ह्यूमन ब्रेन फ्रीडम को पसंद तो करता है, बट अनलिमिटेड फ्रीडम से फाइट करता है। कम ऑप्शन इक्वल क्लैरिटी एंड हैप्पीनेस, ज़्यादा ऑप्शन इक्वल ओवरलोड एंड स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तो अब सवाल यह है कि वाई आवर ब्रेन रिएक्ट लाइक दिस, और यही है हमारा पार्ट 2। तो इसके कुछ मेजर रीजंस हैं। नंबर 1, ह्यूमन ब्रेन ओल्ड डिज़ाइन। देखो, हमारे ब्रेन का डिज़ाइन थाउजेंड ऑफ ईयर्स पुराना है, जब इंसानों के पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड होते थे, एक ही टाइप का खाना, एक ही जगह पानी और एक ही रास्ता। इसलिए हमारे ब्रेन ने एक हैबिट डेवलप की, कम चॉइसेस इक्वल जल्दी डिसीजन इक्वल जिंदा रहना। और आज हम 2025 में भी हमारे ब्रेन का वही पुराना सॉफ्टवेयर ओल्ड सर्वाइवल मोड में चल रहा है। और इसलिए जब हमारे सामने 30 ऑप्शंस आते हैं तो हमारा माइंड कंफ्यूज होता है, लेकिन ये कंफ्यूजन कोई वीकनेस नहीं है, बल्कि ये ओल्ड वायरिंग का इफेक्ट है। नंबर 2, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की लिमिट। देखो, हमारे ब्रेन में जिस जगह डिसीजन मेकिंग होती है उस हिस्से को कहते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, और इसके पास प्रोसेसिंग कैपेसिटी लिमिटेड होती है। एक रिसर्च के मुताबिक हमारा ब्रेन 4 to 7 चीज़ों को इफेक्टिवली कंपेयर कर सकता है, और अगर चीज़ें इससे ज़्यादा बढ़ जाएं तो हमारा ब्रेन ओवरलोड में चला जाता है। यानी जब तुम नेटफ्लिक्स ओपन करते हो तो उसमें 500 मूवीज़ आती हैं, तो हमारा ब्रेन ओवरलोड हो जाता है। हमारा ब्रेन लिटरली क्रैश तो नहीं होता, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग ख़त्म हो जाती है। और इसीलिए जितने ज़्यादा ऑप्शंस उतना ज़्यादा रिग्रेट, और इसे साइकोलॉजी में बोलते हैं मैक्सिमाइजर कर्स। यानी अगर तुम 20 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करते हो तो तुम्हारा ब्रेन उसे कंपेयर करता रहेगा और तुमसे ये बोलेगा यार शायद वो वाला ऑप्शन बेटर था। और इसे साइकोलॉजी में बोलते हैं पोस्ट चॉइस रिग्रेट। यानी ज़्यादा ऑप्शन सिर्फ तुम्हारे डिसीजंस को मुश्किल नहीं बनाते, बल्कि तुम्हें डिसीजन लेने के बाद भी सुकून से नहीं जीने देते। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो अब चलते हैं अपने थर्ड और मेन पार्ट की तरफ, प्रैक्टिकल लेसन्स। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जो आपको इस पैराडॉक्स को तोड़ने में हेल्प करेंगे। नंबर 1, लिमिट योर चॉइसेस। सबसे पहले अपने ऑप्शंस को इंटेंशनली लिमिटेड करो। नंबर 2, सेट योर क्राइटेरिया। डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए।
before choosing. Number 3, don't aim for perfection, 80% good is enough. और नंबर 4, कमिटमेंट एंड मूव ऑन, चूज करने के बाद रिग्रेट में मत फंसो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई स्मार्टफोन लेना है तो पहले डिसाइड करो मुझे 6 इंच की LCD चाहिए, 50 मेगापिक्सल कैमरा चाहिए और मेरा बजट 40 की होगा, और इस बजट में जो आपको पसंद आए वो ले लो. इससे आपका ओवर थिंकिंग और रिग्रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. तो नेक्स्ट टाइम जब तुम्हें लगे कि इतना कुछ चूज करना है क्या करो, तो याद रखो लेस इज मोर. और यही एक सीक्रेट है जिंदगी में हैप्पीनेस का. स्मार्ट चॉइसेस प्लस लिमिटेड ऑप्शंस प्लस एक्सेप्टेंस ऑफ इम्परफेक्शन, और यही एक सीक्रेट तुम्हारी लाइफ को पीसफुल और स्ट्रेस फ्री बना सकता है. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे मजीद वैल्यूएबल कंटेंट को देखने के लिए. तो मिलते हैं एक नेक्स्ट पावरफुल वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड. अल्लाह हाफिज़.